कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता, और आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो बच्चों, जो आपके टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और ये टॉपिक आपके आएंगे क्लास 12th की ऑप्टिक्स में और क्लास 10th की लाइट चैप्टर में। बहुत ढंग से समझने होते हैं बच्चों, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आप सबको पता है कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो बच्चों 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर में, तो हम एक एक करके 6 केसेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ढंग से समझते हैं ये सारे कंटेंट को। तो सबसे पहला केस बच्चों आपको दिख रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए ऑब्जेक्ट इज एट पोल एंड फोकस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब आप सबको पता है एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती हैं बच्चों। आप सबको पता है एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, बट डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती हैं बच्चों। तो आपको दिख रही है पहली रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, दिस वन, दिस इज ओके, पोल पर आ रही है, पोल से जाएगी। और दूसरी रे आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज दिस रे सी से आ रही है और सी से जाएगी। आप देख रहे हैं दोनों रे, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, दोनों रे कहीं नहीं मिलेंगी। तो आपके बैक साइड में आप जाते हुए आप देखिए पीछे मिलेंगी। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा इमेज का बच्चों, पहला होगा बच्चों आप सबको पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको दिख रहा है दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दिस इज हाईली मैग्नीफाइड, क्लियर, पक्का। और तीसरा आप सबको पता चल रहा है कि इमेज जो बन रही है वो बच्चों मिरर के पीछे, तो कहाँ बन रही है, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पक्का सबको आ रहा है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, काफ़ी बार पेपर में आया है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, जो नेक्स्ट केस पर हम चलते हैं बच्चों। केस 2 में जो आता है बच्चों, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को मिरर से थोड़ा दूर शिफ्ट किया, और अब हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ओके। तो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों फोकस पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर। अब फिर वही उसी तरीके से 2 रे, पहली रे आपको ये मैंने नंबर डाल दे रहा हूँ, फर्स्ट पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर, पैरेलल और फोकस। दूसरी रे सी से आ रही है, सी से जाएगी। आप देख रहे हैं ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये दोनों रे पैरेलल होंगी तो कहीं नहीं जाके मिलेंगी, तो हम मानेंगे कहाँ पे मिलेंगी बच्चों, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। आप सबको पता है जब रेज मिरर के सामने मीट करती है तो कैसी इमेज बनती है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी आपको दिख रही है बच्चों, और ऑब्वियसली इमेज जो होगा रेज काफ़ी दूर तक जाएंगी, तो जो इमेज होगी बच्चों वो कैसी होगी, बड़ी होगी, दैट इज मैग्नीफाइड, क्लियर, मैग्नीफाइड, दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट, फॉर्म्ड एट, कहाँ पर बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में डायग्राम्स आते हैं, ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको प्रॉपर होनी चाहिए, इसी बेस पर आप आगे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको बच्चों, सबको आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हुए ऑब्जेक्ट को और थोड़ा शिफ्ट करते हैं, मिरर से थोड़ा और दूर ले जाते हैं, और तीसरे केस पर आ जाते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, दिस इज ओके बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज फोकस। आपका ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है ए बी आपको दिख रहा है सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। फिर उसी तरीके से हम 2 रे फिर पास कराएंगे, 2 रे फिर आने की आपकी निकलेंगी। पहली रे दैट इज पैरेलल आई है, फोकस से जाएगी। दूसरी रे सी से आ रही है, सी से जाएगी। आप देख रहे हैं दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी
वहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी होगी बच्चों, बोलो जरा, रियल एंड इन्वर्टेड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना, पक्का नकुल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है इसमें, दिस इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है सबको, बोलो दिख रही है ना। और तीसरा पॉइंट है कहाँ बन रही है, तो वो बन रही है आपकी बियॉन्ड सी, सी से आगे बन रही है, आप देखिए, क्लियर, दिस इज द इमेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा अभी तक हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते जा रहे हैं, मिरर से दूर लेते जा रहे हैं बच्चों, तो आपकी इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है। अब हम और आगे शिफ्ट करते हैं और केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4 मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने देखा। उसी तरीके से हम फिर दोबारा से 2 रेज की बातें करेंगे। फर्स्ट रेज बच्चों पैरेलल आ रही है और देखिए फोकस से जा रही है, क्लियर। और दूसरा बच्चों फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जा रही है। आप देख रहे हैं दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वहाँ पे क्या बन जाती है, इमेज। बिल्कुल याद रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, बोलो। और दूसरा सेम साइज, बहुत इंपॉर्टेंट, इमेज सेम साइज की होगी एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा, ओके। और थर्ड पॉइंट फॉर्म्ड एट सी, मतलब इस केस में याद रखिए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सेम होती है, बोलो, क्लियर। और दूसरी बात क्या पता चल रही है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज के बिल्कुल बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना बच्चों, एक काफ़ी बार पेपर में आता है, 10th में भी और 12th में भी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्लियर। हमने और डिस्प्लेस किया, अब हमने ऑब्जेक्ट को सी से आगे रखा और हम आगे केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों कहाँ पर, बियॉन्ड सी, दैट इज सी और इन्फिनिटी के बीच में, क्लियर। ये रहा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और दिस ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा है, दैट इज ए बी। अगेन 2 रेज, फर्स्ट रेज ए दिख रही है आपको, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर। और दूसरी रेज सी से आ रही है और सी पर ही वापस जा रही है। तो दिस इज, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पे क्या बन रही है बच्चों, इमेज। तो आपको दिख रहा है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, बोला करिए सर। दूसरा, ओके, दूसरा है बच्चों, दिस इज, बहुत छोटी दिख रही है ना आपको, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट बच्चों कहाँ बन रही है इमेज, तो फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, इस तरह से आपकी इमेज बनी और इमेज छोटी हो गई। जो इमेज पहले आप देख रहे थे ऑब्जेक्ट जितना पास था इमेज बड़ी बन रही थी, जैसे जैसे हम दूर लेते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को इमेज छोटी होती जा रही है, क्लियर, पक्का। अभी तक आपने नोटिस किया पांचों केस में रियल इमेज बनी है, अभी तक फर्स्ट केस को छोड़कर। फर्स्ट केस में कैसी इमेज थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर, पक्का। अब हम मूव करते हैं, दैट इज 6, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी, बहुत दूर, जो हमारी रेंज में है ही नहीं है, जैसे हम सन मान सकते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और जब पक्का इन्फिनिटी पर रखा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, वहाँ से रेज आ रही है हमारे पास, तो एक रेज हमने ऊपर से, दिस इज पैरेलल आ रही है, कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से।
दूसरी रे नीचे से निकाली, पैरेलल आ रही है, और कहाँ से, फोकस से। आप देख रहे हैं पॉइंट साइज इमेज बन रही है, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, इसलिए इस इमेज को हम रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। ओके, दूसरा बच्चों पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे, बहुत छोटी इमेज बनती है, पॉइंट साइज इमेज। और थर्ड पॉइंट आपको बच्चों पता चल रहा है इमेज कहाँ बन रही है, फॉर्म्ड एट फोकस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लियर, समझ में आया सबको? तो यहाँ पे जाके देखा आपने इमेज का साइज और भी छोटा हो गया। तो जैसे जैसे हम बेटा डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मिरर से दूर करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। क्लियर, सबको समझ में आया? पक्का आया ना बच्चों? ये 6 के 6 केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं इसके लिए, आपने समझा, अब इस पूरे को मैं एक ट्रिक से समझा देता हूँ, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी तरीके से समझ में आएगा। समझिए क्या ट्रिक याद रखनी है, तो वो ट्रिक ए रही, और बहुत अच्छी तरह से याद रखें आप इस ट्रिक को। सबसे पहले इधर देख लीजिए सारे बच्चे, इधर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दिस इज एफ, दिस इज सी, और दिस इज इन्फिनिटी। ओके, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज सी, और दिस इज एफ। ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ए इमेज की पोजीशन। किस तरीके से आप आसानी से याद रखेंगे, आसानी से समझ में आएगा, देखते हैं इधर। तो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है ना? बोलो सोनालिका, पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, जब सेंटर पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज सेंटर पे बनेगी, पक्का? और थर्ड पॉइंट है, जब इन्फिनिटी पर रखा होगा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगी। 3 किस्तों में इस तरह से याद हो गए शॉर्ट ट्रिक में। अब हमें और केस बचे हुए हैं वो बताता हूँ। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा एफ और सी के बीच में, तब इमेज बनेगी बच्चों इन्फिनिटी और सी के बीच में। समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा होगा ना? इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट रखा होगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो बच्चों आपकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। तो दिस इज द केस नंबर 1 लिख देता हूं मैं। ओके, 1 2 3 4 5। एक केस आप लर्न कर लीजिए, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर और बिहाइंड द मिरर। इस तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। तब तक आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो और बहुत अच्छी तरह से आपके पेपर में आपको आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए, जिससे आपको भी सीख है और दूसरे को भी सिखाएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, बाय बाय। बोलो बाबा अम्मा की